और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की भी कर लेते हैं, जहां दिल्ली में नाबालिग ने स्कॉर्पियो से युवक को रौंद दिया। हादसे में 23 साल के साहिल धनेश्रा की मौत हुई है। रील बनाने के लिए स्कॉर्पियो से निकला था नाबालिग। सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार अब साहिल की मां की ओर से लगाई जा रही है। आरोपी को बोर्ड परीक्षाओं के लिए जमानत मिली है। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा के दांव पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वाकई आज कोई भी कहीं सुरक्षित है? मामला दिल्ली के द्वारका को बताया जा रहा है, जहां रील बनाने के लिए एक नाबालिग लड़का स्कॉर्पियो पर सवार होता है, तेज रफ्तार से कार चलाता है और 23 साल के साहिल धनेश्रा की जान ले लेता है। अपने 23 साल के इकलौते बेटे को खोने वाली मां इन्ना अब सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग कर रही हैं। यह हादसा 3 फरवरी को हुआ था। मृतक साहिल धनेश्रा की मां इन्ना माखन की बातें सुनकर के किसी का भी दिल सिहर उठ सकता है। तो आप सोचिए कि रील का ऐसा चस्का कि रील बनाने के चक्कर में आप किसी की जान तक ले ले। और अब एक मां गुहार लगा रही है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। एक आरोपी जिसने किसी की जान ले ली और आप उसे बोर्ड एग्जाम देने के लिए आखिर जमानत भी कैसे दे सकते हैं? साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आंचल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि साहिल धनेश्रा की मां को हम सभी ने सुना, लेकिन हमारा जस्टिस सिस्टम भी कहता है कि अगर किसी की पढ़ने की इच्छा है, चाहे वो आरोपी क्यों ना हो, तो उसे पढ़ने की इजाजत मिलती है। बोर्ड एग्जाम्स जिस वजह से जमानत मिली है, अब इस पर भी मां गुहार लगा रही है कि मैंने सिंगल पेरेंट के बतौर 23 साल तक उस बच्चे को पाला जिसकी जान ले ली इस नाबालिग व्यक्ति ने, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो रईस ज्यादा है उसे इतनी ढिलाई दे दी जा रही है। मामला हुआ है उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल्ली में एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने कई और लग्जरी गाड़ियों को लोगों को रोनते हुए देखा है। हमने देखा है कि फुटपाथ पर सो रहे हुए लोगों को देखिए, कुछ गाड़ी एक गाड़ी आती है वो रोन के चली जाती है। अभी कुछ महीने जो है वही बीते, उसके बाद अब द्वारका से देखिए हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है, जहाँ पर एक गाड़ी आती है, नाबालिग गाड़ी चला रहा होता है और एक और युवा को देखिए उसकी स्पोर्ट्स बाइक होती है उसको तहस महस कर देती है और लड़के को कहीं ना कहीं अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो आखिरकार जो हमारे ड्राइविंग रूल्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब सस्ते हो गए हैं कि आज एक व्यक्ति जिसने देखिए 2 लोगों को कह सकते हैं कि मौत के मुंह में पहुंचा, एक की डेथ हो जाती है, एक ड्राइवर है जिसकी पसलियाँ पूरी तरीके से तहस महस हो जाती है, टूट जाती है, हॉस्पिटल में उसको लोग भर्ती कराते हैं। बस तक में देखिए वो गाड़ी जाके टकराती है, यानी कि एक्सीलेटर इतना ज़्यादा उसने दे रखा था कि कह सकते हैं कि ब्रेक लगाने की जगह जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाता चला गया। और उसके बाद भी देखिए कार्रवाई के नाम पर यहाँ कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं सिंगल मदर है जो कि द्वारका की रहने वाली है, वो गुहार लगा रही है प्रशासन से कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि देखिए मामला पुराना हो गया है, इसी महीने का है, लेकिन शुरुआती हफ्ते का था, लेकिन उसके बावजूद भी एक मां को न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें जो है वो खानी पड़ी और आखिर में मीडिया का सहारा जो है वो लेना पड़ा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, वीडियोस बनाने पड़े। लेकिन आप सोचिए कि उस मां की कितनी बड़ी पीड़ा होगी
कि एक बेटे को खो दिया और सिंगल मदर है, उसके बावजूद कितने सपने जो हैं उस लड़के के होंगे और माँ के होंगे अपने बच्चे को लेकर। लेकिन जिस तरीके से पूरा वारदात ये हुई है, घटनाक्रम पूरा घटित हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखिए जो यातायात के नियम हैं उन पर सवाल खड़े करता है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिरकार दिल्ली में रईस जादव की जो गाड़ियां हैं वो क्यों लोगों को सड़क कह सकते हैं कि एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलते हुए आगे बढ़ती है और उसके बाद इन रईस जादव को छोड़ दिया जाता है। इससे पहले भी देखिए लग्जरी गाड़ी ने ये कांड किया था इस तरीके का, जहां पर 6 लोगों के ऊपर गाड़ी जो है वो चढ़ा दी थी, रोन दिया था लोगों को। इसी तरीके का देखिए ये मामला सामने आया है, लेकिन निरंतरता ऐसे मामलों की बढ़ रही है, लेकिन कार्रवाई जो है वो नीलबटे सन्नाटा नजर आ रही है। जी ठीक है चल, और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि ये जो ये जो जिस तरीके से अभी उसे जमानत दी गई है, क्या सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी के तहत में दी गई है? क्योंकि जो जस्टिस सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम को बहुत मजबूत करना चाहता है, इस वजह से ये कहना होता है कि अगर किसी भी क्रिमिनल का माइंडसेट एजुकेशन के माध्यम से बदलता है तो उसके लिए वो रास्ते हमेशा खुले होने चाहिए, वो ऑप्शंस खुले होने चाहिए। क्योंकि जिस स्कॉर्पियो से ये टक्कर हुई थी, यह पूरा हादसा हुआ, वो एक नाबालिग लड़का था और उसे बोर्ड की परीक्षाएं देनी थी। क्या सिर्फ ये एक वजह बता करके और ये जमानत बहुत आसानी से उसे मिल गई? देखिए कई बार क्या होता है कि इनडायरेक्टली जो है ना, मतलब ये तो एक कह सकते हैं कि एक रास्ता जो है वो दिखाया गया कि उसको परीक्षाएं देनी है, इसलिए उसको जमानत दे दी गई जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये रईस जादव का कह सकते हैं कि प्रभाव रहता है, पुलिस पे प्रशासन में भी कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस प्रभाव में आ जाते हैं और उसी के चलते देखिए इन लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से कभी परीक्षा देने के नाम पर, कभी उम्र का देखिए कह सकते हैं कि कोई और कारण कि परिवार में कोई बीमार है या इस तरह की चीजें हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं पेरोल मिल जाती है। कई बार परीक्षा देने के नाम पर वो नाबालिग है तो देखिए उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि लूप होल है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। 2 लोगों की जिंदगी खराब कर दी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आंचल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें।